इस लेक्चर में हम अलाइनमेंट टूल के बारे में बात करेंगे और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं यूआई डिज़ाइन में। ये हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उनमें से ये जो मेथड है अलाइनमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अलाइनमेंट के लिए मैं सबसे पहले जो है ना ये देखें, फ़र्ज़ करें मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल या एक बटन बनाना चाह रहा हूँ। ये मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल ली, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। डबल क्लिक किया, कलर पैलेट में मैंने ये कलर चेंज किया, ओके प्रेस किया। इसका यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसका जो ये स्ट्रोक है ये हम ख़त्म कर देते हैं। स्ट्रोक हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये एक राउंडेड मैंने बना लिया है रेक्टेंगल। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ वाइट में हो। ये टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, ऊपर से देखें टेक्स्ट की सेटिंग्स में। तो यहाँ से मैं इसको वाइट कर लेता हूँ, या ये ब्लूइश वाइट सा कलर है बेसिकली। और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 30 पिक्सल में अलाइन मी। ठीक है, अब इसको मैंने अलाइन करना चाह रहा हूँ कि सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया है। खैर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये फिर भी कर देते हैं, कहीं आपको ये टेंशन ना होती रहे कि ये स्पेलिंग गलत लिखे हैं। अलाइनमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूं ताकि हमें ये लेटो बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट है। उसके बाद इसको हम विंडोज़ एलसीडी नहीं स्मूथ कर लेते हैं, चलो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अब ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ये इस बटन के ये जो टेक्स्ट है बिल्कुल सेंटर में हो, और टॉप और बॉटम से भी जो है ना, यानी कि हॉरिजेंटली इस तरह भी सेंटर में हो और टॉप और बॉटम से भी वर्टिकली भी सेंटर में हो। ठीक है, तो इन दोनों लेयर्स को मैं कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करूँगा। कंट्रोल प्रेस किया, इस पर क्लिक किया, फिर इस पर, ये दोनों सिलेक्ट हो गई। अब ये देखें टॉप पे आपके कंट्रोल्स आ रहे हैं। ये अलाइन टू टॉप है, अगर मैं ये दबाऊंगा तो टॉप पे चला जाएगा। अगर मैं ये दबाऊंगा अलाइन वर्टिकल सेंटर्स, तो ये बिल्कुल मिडल में आ जाएगा, ये देखें। उसके बाद ये बॉटम पे चला जाएगा। अगर मैं लेफ़्ट पे करूँगा तो ये लेफ़्ट पे चला जाएगा। उसके बाद अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल सेंटर करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर्स में चला जाएगा, बिल्कुल सेंटर में दोनों तरफ से आ गया। और ये राइट साइड पे है। अलाइनमेंट में जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो ये बेसिकली मिडल, दोनों मिडल वाले हैं, मतलब वर्टिकली सेंटर। और ये बहुत कम हम यूज़ करते हैं। ये टॉप वाला कभी कभी यूज़ हो जाता है अलाइनमेंट वगैरह जब करनी हो। तो ये जो है ये तो था आपका अलाइनमेंट का। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये तो था, सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं मेरे पास, एक ये टेक्स्ट था और एक ये बैकग्राउंड थी। अगर मेरे पास दो ग्रुप्स हैं या तीन ग्रुप्स हैं डिफरेंट, मतलब दो से ज़्यादा है मेरे पास, तो उनके लिए फिर ये अलाइनमेंट जो है ना ये भी एक्टिव हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इस बटन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये मैंने छोटा कर लिया। इसको मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। इसको हम लिख लेते हैं बटन। ठीक है, अब ये ग्रुप है और मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये इधर आ गया। अच्छा, अब इसी को मैं डुप्लिकेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, डुप्लिकेट ग्रुप। ये मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक और बटन बनाता हूँ और उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे ये जो तीनों बटन्स हैं ये इनमें जो आपस में डिस्टेंस है ये वाला वो बिल्कुल इक्वल हो। मतलब अगर ये बटन अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे है, इनको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे कैनवस से बाहर जा रहे हैं। ये देखें, ठीक है। अब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि इनमें देखें यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। अब मैं इस तरह तो नहीं कर सकता कि ये लास्ट जो ग्रुप था इनको अंदाजे से ऐसे करता रहूँ काफ़ी देर और ये कहाँ पे जा रहा है। उसका तरीका ये है कि आप तीनों ग्रुप्स को सिलेक्ट करें। ये मैंने शिफ्ट दबा के तीनों सेलेक्ट किए हैं, लास्ट पे क्लिक किया तो देखें ये वाले जो अगले एडवांस थे ना, जो दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पे एक्टिव होते हैं, दो से ये तीन है नॉर्मली। ठीक है, तो अब ये देखें अगर मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये देखें इसका ये काम नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही वर्टिकली जो है वो तीनों एक दूसरे से बराबर हैं।
अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें उसने एडजस्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल सेंटर्स जो हैं वो उसने एडजस्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो स्पेस थी और यहाँ पे ये बराबर हो गई है। मैं फिर एक दफ़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये देखें। आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे इस तरह था, इसको मैं ज़रा कलर डिफरेंट कर दूँ ताकि जब वो मूव हों तो आपको थोड़ा अच्छी तरह नज़र आए कि ये क्या हुआ है असल में। अच्छा ये देखें, अब ये तीनों को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके भी एक एक पे क्लिक करके भी कर सकते हैं जैसे आपने करना है। ये देखें, ये मैं जैसे ये हॉरिजॉन्टल सेंटर्स हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ये इनकी कि कितना स्पेस इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये देखें उसने फिर बराबर कर दिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये तीनों जो हैं वो मेरा जो पूरा कैनवस है इसके भी सेंटर में आए। आप देखिए यहाँ से स्पेस ज़्यादा है, कम है, और यहाँ से ज़्यादा है। तो इन तीनों को फर्दर मैं एक और ग्रुप में बना लूँगा, जैसे मैं कहता हूँ बटन्स। ठीक है, अब इसके अंदर ये 3 बटन्स हैं। अब मैं क्या करूँगा कि ये बटन सेलेक्ट करूँगा और ये जो बैकग्राउंड है इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं हॉरिजॉन्टल सेंटर्स करूँगा तो ये देखें ये अब दोनों तरफ से बराबर हो गए हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ से वर्टिकल भी करूँगा तो ये देखें अब क्या हुआ है कि हमारा जो कैनवस था उसके बिल्कुल सेंटर में और हॉरिजॉन्टली हर लिहाज से वो अलाइनमेंट हुई हुई है। ठीक है, ये है नॉर्मली हमारा जो अलाइनमेंट का टॉपिक था इसका फ़ोटोशॉप का। ये तकरीबन काफ़ी कवर हो गया है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसको आपने जो है वो याद रखना है कि अलाइनमेंट जो है वो हमने कैसे यूज़ करनी है, लेफ़्ट राइट। और नॉर्मली ये जो हॉरिजॉन्टल सेंटर्स हैं और वर्टिकल सेंटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये अलाइनमेंट का लेक्चर ख़त्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अगर आपको ये मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पर विज़िट करें learnuxid.com और सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए, ताकि आपको जो नई नई अपडेट्स हैं नए न्यू कोर्सेज़ के बारे में, एंड्रॉयड और iOS UI और हाउ टू डबल योर फ्रीलांस रेट, ये मेरे नेक्स्ट कोर्सेज़ हैं। तो इनकी अपडेट्स हासिल करने के लिए जो है वो सब्सक्राइब करवाएं, और मेरे यूट्यूब का चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए। थैंक यू।